हेलो दोस्तों बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहने का तो किसका मन नहीं करता, क्योंकि उन देशों की जो खूबसूरती या फिर जो सुंदरता है यार, रहा ही नहीं जाता कि यार एक काम करते हैं हम बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि हम बाहर शिफ्ट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे जेब में उतना पैसा नहीं है कि हम वहाँ पे बाहर शिफ्ट हो पाए। पर दोस्तों अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो सुन के आप थोड़े से शॉक हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पैसे ले नहीं रही बाहर रहने के लिए, वो उल्टा पैसे दे रही हैं आपको वहाँ पे रहने के लिए। मुझे पता है आप शॉक हो चुके होंगे कि यार ऐसे कौन से देश है या फिर कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं और उल्टा गवर्नमेंट आपको वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाने के पैसे देती है। अब दोस्तों चलो मैं इसी के बारे में आपको एक एवरेज बता देता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं। जैसे कि दोस्तों एक कंट्री है जो कि आपको वहाँ पे बसने के लिए शुरुआत के 10 साल के लिए $3000 देती है, जो कि हमारे भारतीय रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए हैं। और वहीं पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो कि आपको $10,000 देती है वहाँ पर रहने के लिए, जो कि हमारे भारतीय रुपए के अंदर 7,40,000 के बराबर है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको उन देशों के नाम या फिर उन जगहों के नाम जहाँ पर आपको गवर्नमेंट वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ाने के पैसे दे रही है। फर्स्ट, स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड वैसे बहुत बड़ा है, बट मैं जिस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ या फिर एक सिटी की बात कर रहा हूँ उसका नाम एल्बियन है। और दोस्तों ये एक सिटी एक बहुत ही छोटी सिटी है, मतलब इसके अंदर अगर हम देखें बहुत पहले जब इसकी पॉपुलेशन नापी गई थी तो वो 240 के बराबर थी। अब दोस्तों जो ये एल्बियन सिटी है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी है स्विट्ज़रलैंड की, और दोस्तों ये इन्वाइट कर रही है लोगों को यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए और उनको पैसे देकर। अब दोस्तों जो गवर्नमेंट है स्विट्ज़रलैंड की वो इस सिटी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ाने के हमको पे भी करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कितने पे करती है। अब दोस्तों अगर कोई बंदा जो 45 के अंडर है वो वहाँ पे शिफ्ट होता है तो उसको दिए जाएंगे 20,000 फ्रांस, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के अंदर 20 लाख के बराबर है। और दोस्तों वहीं पे अगर कोई बंदा चाइल्ड है, कोई बच्चा है, तो उसको वहाँ पे शिफ्ट होने के मतलब अपने पेरेंट्स के साथ ऑब्वियसली 10,000 फ्रांस दिए जाएंगे, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 8 लाख रुपए हैं। बस वहाँ की कंडीशन ये है या फिर गवर्नमेंट मांगती यही है कि जो सिटीज़न वहाँ पे आके रहेगा वो अगले 10 साल के लिए वहाँ पे रहे। सेकंड, इटली। अब दोस्तों इटली भी बहुत बढ़िया एक कंट्री है। अब जिस जगह की मैं या फिर जिस सिटी की मैं बात कर रहा हूँ इटली के अंदर उसका नाम सिसिली है। अब दोस्तों जो सिसिली की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा डिक्लाइन कर रही है, तो हम बाहर वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे हम आके सेटल हो सके। अब दोस्तों ये जो सिटी है फिर जो ये कंट्री है ये हमें ऑफ़र किस तरीके से कर रही है। दोस्तों वहाँ पे जितने भी होम्स है आपको पता है कि जो घर है वो बहुत महंगा बिकता है, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। वहाँ पे आपको सिर्फ €1 का कोई भी घर मिल जाएगा। बस आपको उनके रिटर्न में क्या करना है, आपको उस घर को रेनोवेट कराना है अगले 3 साल के अंदर अंदर, और वहाँ पे आपको कुछ कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है जो कि आसपास $6,000 की है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के अंदर 4,80,000 है। अब आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि यार पैसे मिल कहाँ रहे हैं। दोस्तों जितने भी पैसे ये जो आपने पे करे हैं या आपको अगले 3 साल बाद जब वो होम रेनोवेट हो जाएगा तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो एक तरीके से ये एक विन विन सिचुएशन है कि आपको एक फॉरेन कंट्री में रहने ही मिल रहा है, उल्टा आपको कुछ उस होम में पे करने को भी नहीं पड़ा, आपको जितने पैसे आपने लगाए वो सारे आपको वापस मिल गए। थर्ड, आयरलैंड। अब दोस्तों आयरलैंड एक बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेटेड कंट्री है, इसका नाम भी आपने सुन रखा होगा। अब दोस्तों ये कंट्री हमको कैसे ऑफ़र कर रही है यहाँ पर आके सेटल डाउन करने में। दोस्तों ये चाहती है कि हम आके इनके कंट्री के अंदर बिज़नेस स्टार्ट करें। अब अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं तो आपके लिए आयरलैंड में शिफ्ट हो जाना एक पूरा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जो आयरलैंड है उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इंटरप्राइज आयरलैंड के नाम का, जो कि ये दे रहा है €120 मिलियन उस इंसान को जो बंदा यहाँ पर आके 2020 के बाद अपना बिजनेस को स्टार्टअप करता है। तो अगर आप कहीं सोच रहे हैं आयरिश या फिर आयरलैंड में अप्लाई करने का, तो मेरे हिसाब से आपको अपना बिजनेस के लिए भी रजिस्टर कर देना चाहिए आयरलैंड के अंदर। फोर्थ, स्पेन। अब दोस्तों स्पेन के बारे में सुन के आपको लगा होगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर भी हमको रहने के पैसे मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम पोंगा है, वो काफ़ी माउंटेन रीजन के अंदर है, नॉर्दर्न स्पेन के अंदर। और दोस्तों वहाँ पर यंग कपल्स को सेटल होने के लिए जो गवर्नमेंट है वो करीब $3,600 दे रही है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के 3 लाख के बराबर हैं। तो अगर आप एक कपल है और आप कहीं किसी फॉरेन कंट्री में मूव करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से स्पेन की जगह जो पोंगा सिटी है या फिर जो विलेज है वहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। दोस्तों फिफ्थ पे आती है हमारी इटली। अब दोस्तों इटली भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एक कंट्री है, बट फिर भी इटली के अंदर एक ऐसा विलेज है जो कि साउदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर है इटली के, जिसका नाम कैंडिला है। और दोस्तों इटली की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रहने के लिए भी काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट पे कर रही है लोगों को। अब दोस्तों अगर आप यंग कपल्स हैं या फिर यंग फैमिली है तो ये उनको अराउंड $950
पे कर रही है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के 75,000 के बराबर है। और अगर आप एक यंग कपल हैं तो आपको $1,400, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के अंदर 1 लाख से ऊपर हैं। और अगर आपकी फैमिली है तो ये तो और भी अच्छी है, क्योंकि फैमिली ऑफ 3 को ये पे कर रहे हैं $2,100, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के 1,60,000 के बराबर है। अब दोस्तों आपको इसके रिटर्न में कुछ करना नहीं है, बस आपको एक हाउस कैंडिलम में रेंट लेना है और पर ईयर के हिसाब से आपको एक जॉब को होल्ड करना है, जो कि रफली $8,800 की हो, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के 7 लाख के बराबर है। सिक्स्थ हमारी कंट्री और जो लास्ट कंट्री है वो उसका नाम है ग्रीस। अब दोस्तों ग्रीस भी बहुत बढ़िया जगह है, बट वहाँ पे एक ऐसी आइलैंड कह लीजिए या फिर एक सिटी कह लीजिए, जो कि इसका नाम है एंटिकैथेरा। मैं होप करता हूँ मैंने इसे सही प्रोनाउंस किया होगा। दोस्तों ये वहाँ पे की बहुत ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है, जिसकी जो सिर्फ पॉपुलेशन है ना, आप सोच के हंसेंगे कि सिर्फ 20 है। और दोस्तों यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी हमको सेटल होने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पे कर रही है। और दोस्तों यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए आपको किसी एक प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना होता है, और अगर आप उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक अपना आपके नाम का एक लैंड दिया जाएगा, एक हाउस दिया जाएगा, और आपकी एक मंथली इनकम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अप्रॉक्स $565 है, जो कि हमारे इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 45,000 के अप्रॉक्स में है, जो कि शुरुआत के 3 साल के लिए मिलेगी आपको। दोस्तों हमारी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, जो कि यार आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। दोस्तों बाय।